Hello everyone, I hope everyone is doing great. So guys, you must be all thinking कि यार विवेक ने आज ये मार्केट सी क्यों सजा रखी है। यहाँ पे एक बनैन है, एक टी शर्ट है, स्वेटर है, हुडी है, कैप है, एक नॉर्मल हेलमेट है और एक रियली टाइट हेलमेट है। सो क्यों हमने ये सारी चीज़ें लगाई हैं और किस वजह से आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो यार टाइटल देख के और थंबनेल देख के आपको कुछ हद तक तो चीज़ें समझ आ गई होंगी। सो गाइज इट्स अबाउट द पैच। काफ़ी लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे, तो यार वो क्वेश्चंस को कवर अप करना बहुत ही ज़्यादा मुझे ज़रूरी लग रहा था, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स नीचे ऐसे आए कि भैया अगर हम इसको बाइक को तेज़ चलाएंगे तो क्या हमारा ये जो पैच है वो उतर तो नहीं जाएगा। भाई सबसे पहली चीज़, आप बाइक बिना हेलमेट के चलाओगे ही क्यों? आजकल चलान पता है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा हो गया। प्लस इट्स नॉट अबाउट द चलान, इट्स अबाउट योर सेफ्टी। भाई आपकी सेफ्टी मैटर करती है, तो सबसे पहली चीज़ ऑलवेज वेयर अ गुड हेलमेट। एक अच्छा ढंग का आईएसआई कम से कम हेलमेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखें। सो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने इसलिए रखी हैं क्योंकि मैं आपको पहन के दिखाने वाला हूँ कि क्या हमें पैच के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं आती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। सो ये सारी चीज़ें मुझे कवर अप करनी थी एंड ज़रूरी भी था कवर अप करना। इट्स गुड थिंग। और अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो इट्स बिन ऑलमोस्ट 20 डेज़, 20 दिन हो चुके हैं। 5 बारी मैं अपना जो सर है उसको वॉश कर चुका हूँ। सो दैट मीन्स जो मेरी गम की लाइफ है वो ऑलमोस्ट 3/4 तक ख़त्म हो चुकी है। तो क्या मेरा पैच ये स्वेटर्स और ये कैप्स या हेलमेट पहनने से उतर जाएगा किसी वजह से, या नहीं उतरता? क्योंकि ये चीज़ एक जो माइंड में कहते हैं ना, मतलब एक बैठा हुआ है कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं हम साइड पे जा रहे हों, कहीं हम जॉब पे जा रहे हों, कहीं हम इधर उधर जा रहे हों और कहीं किसी वजह से हम हेलमेट उतारें या कैप उतारें और हमारा जो पैच है वो उतर जाए, या हम घर पे कहीं कपड़े पहन रहे हों और कपड़े उतारते हुए या कपड़े पहनते हुए हमारा जो पैच है वो उतर जाए। तो ये चीज़ें जो हैं वो करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम बेसिक चीज़ से। बेसिक मतलब जो हमारी वेस्ट होती है। हम बॉयज़ में सबसे मेन हर कोई बंदा अपनी जो वेस्ट है भाई वो पहनता है। एंड क्या हमें वेस्ट पहनने पे कोई प्रॉब्लम होती है? आज मैं आपको एक एक करके बेसिकली सारे कपड़े पहन के दिखाने वाला हूँ कि क्या हमारा पैच कहीं से अटकता है, कहीं से कुछ होता है। बाकी मैं आपको अगर सीधी सीधी बात वैसे थोड़ा सा समझा दूँ तो मेरा पैच यहाँ से थोड़ा सा उतरना शुरू हो गया है, क्योंकि जो एज आई सेड इट्स बिन 20 डेज और 25 दिन 27 दिन तक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा पैर यहाँ से उतर जाता है। तो ये चीज़ जो है ये मोस्टली अटक सकती है इसके अंदर। तो इस चीज़ को मुझे बहुत मतलब थोड़ा ध्यान दे के करना पड़ेगा। सो नीचे मैंने वैसे कपड़े पहने हुए हैं तो ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। सो बेसिकली हम क्या, वेस्ट पहनते हैं, हम नॉर्मल ऐसे वेस्ट पहना, ऐसे पहना, ऐसे पहना, और पहनते हुए आपको कभी भी किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन प्रॉब्लम जो आएगी वो आएगी आपको उतारते वक्त, कि आपको उतारते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि जब आप यहाँ से ये जो वेस्ट है इसका कपड़ा अगर यहाँ कहीं पैच में फंसा तो वैसे तो ये खिंचेगा नहीं, क्योंकि ये पूरा इतनी टाइटली चिपका हुआ है, बट आपको थोड़ी सी पेन हो सकती है अगर वो वहाँ पे अटका। तो व्हाट यू नीड टू डू, आपने जो है उसको पहले पीछे से ऊपर कर लेना है और आराम से जो अपना पैच है वो ये जो आपका वेस्ट है उसको उतार लेना है। तो इससे क्या होगा, आपका बालों में जहाँ पे कहीं पे अटकने का जो भी सीन है वो चीज़ आपके साथ नहीं होने वाली। सो वन थिंग डाउन, इसको हम कर देते हैं वहाँ साइड पे। सो नेक्स्ट थिंग इज अ नॉर्मल टी शर्ट। सो दिस इज़ द टी शर्ट। मेरे को आपने इसको देखा भी होगा, मेरे को काफ़ी सारी वीडियो में पहने हुए। सो राउंड नेक टी शर्ट है। राउंड नेक मैंने जानबूझ के लिए क्योंकि राउंड नेक्स थोड़ी सी टाइट रहती हैं गले से और सर से, तो यार वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे मैंने बोला, पहनते हुए आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपने टी शर्ट को इस तरीके से पकड़ा, पहले ही आपने स्लाइड इन कर दिया, तो आपको पहनते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब आपने टी शर्ट पूरी की पूरी पहन ली, ठीक है। अगर मैं ये कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँ ना, तो मैंने अभी तक पूरे यूट्यूब पे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा। दिस इज़ लाइक द फर्स्ट टाइम कोई वीडियो इस तरीके से कर रहा है आपको बताने के लिए कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं आ सकती। यार अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँगा, अपने ऊपर करूँगा, तभी आप लोगों को बता पाऊँगा, और अच्छी तरीके से तभी बता पाऊँगा जब मैं वो चीज़ अपने ऊपर लागू करूँगा। सो हमने टी शर्ट पहन लिया, अब हम रात को घर जाते हैं, टी शर्ट उतारते हैं। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम पहले नॉर्मल ऐसे करते हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये जो पीछे से टी शर्ट है ना, ये आपने पहले ही ऐसे खींच के साइड से इसको ऐसे नहीं करने देनी। मतलब आपने ऐसे नहीं उतारना कि ये रगड़ती हुई बालों के साथ जाए। आपने पीछे से इसको नॉर्मल ऐसे उतारा, ऐसे करा,
एंड देन यू आर गुड टू गो। सो इस चीज़ को मेन आप दिमाग में ध्यान रखो कि यार ये चीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी कोई चीज़ उतार रहे हो आपको पीछे से हल्का सा थोड़ा सा उसको गैप मेंटेन करके उसको बालों के ऊपर चढ़ा लेना है जहाँ तक आपको लग रहा है कि आपका जो हेयर पैच है वो लगा हुआ है। सो नेक्स्ट हमारी जो बारी आ जाती है दैट इज़ द स्वेटर्स। सो स्वेटर्स यूजुअली हमारे टाइट्स होते हैं क्योंकि हम नीचे 2-3 लेयर्स पहन लेते हैं। तो ये भी अब मैंने एक गोल गले का स्वेटर लिया है एंड इसको भी एक बार ही पहन लेते हैं। सो सबसे पहली चीज़ जैसे मैंने आपको बोला पहनते हुए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आप पहले ही उसको पकड़ लेंगे, बट इसका गला अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। सो मेरे को पूरा इसको टाइटली करते हुए लेके जाना पड़ेगा एंड बाल को वो दबा रहा है तो आपका जो पैच लगा हुआ है एक्चुअल में उसको वो इस तरीके से दबा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बोला आपको चढ़ाते हुए प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इसको भी हम एक बार ही पहन लेते हैं। ओके, सो अब हमने स्वेटर जो है उसको पहन लिया है। सच ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट जब हम उसको उतार रहे हैं सो सेम थिंग अगेन अप्लाइज। अब ये जो स्वेटर है काफ़ी ज़्यादा टाइट है तो ये मेरी आंखों पे भी इस तरीके से लगता है एंड मेरे को इसको माथे पे चढ़ाना है। देन मेरे को इसको पीछे से खींचते हुए, आगे से ना खींच के मैं इसको अगर पीछे से खींचता हूँ तो मुझे शायद ज़्यादा बेटर लगेगा क्योंकि आगे से आपका जो पैच है ना वो थोड़ा सा पीछे रहता है। कभी भी आप नोट करोगे एक चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना कि कभी भी आपका पैच ऐसे आगे की तरफ नहीं होगा। आपका पैच हमेशा जहाँ पे आपका जो माथा है वो राउंड हो रहा है तो वहाँ से आपका अटकने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि आप पीछे से उसको इतना निकाल चुके होगे कि आपका आगे से अटकेगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ अटकेगी कोई भी चीज़ वो अटकेगी आपकी पीछे से ही। तो इस चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखें। हमारे स्वेटर का भी काम हो गया तो स्वेटर ने भी हमारा कहीं पे भी नहीं अटका। नेक्स्ट, अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो यूजुअली क्या होता है आप हुडीज़ पहनते हैं तो इसमें ऊपर ये आ गया। तो हुडी पहनने में क्या आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि सर्दियाँ दिल्ली में काफ़ी हो रही हैं तो मैं अब इसको खींच नहीं रहा, मैं नॉर्मली जैसे चढ़ाते हैं उस तरीके से चढ़ा रहा हूँ। मतलब इसको मैं ऐसे ऐसे करके रोल करके तो नहीं चढ़ा सकता, बट इसको मैंने सीधा जैसे पहनते हैं वैसे पहना एंड मुझे पहनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, कहीं से कोई खिंचावट नहीं हुई, कहीं से कुछ नहीं हुआ। एंड इसको भी हम पूरा पूरा पहन लेते हैं। ओके, नाइस एंड इजी। तो हमारा जो स्वेटर है वो हमने पहन लिया। हम इसकी हुडी भी ऐसे पहन सकते हैं। तो हुडी पहनने के अंदर अगर मैं इसको हुडी को उतारूँ, यूजुअली लोग हुडी ऐसे ही उतारते हैं, ठीक है, कोई ऐसे पकड़ के ऐसे खींचता नहीं है। अगर कोई ऐसे खींचेगा तब भी वो बालों के साथ आएगी क्योंकि आपकी वॉल्यूम इतनी है, इतनी डेंसिटी इतनी है इस पैच के अंदर कि वो बालों को ऊपर से करती हुई आएगी, वो नीचे से ऐसे करती हुई आएगी नहीं। बाकी अगर मैं यहाँ से आगे से भी देख रहा हूँ तो फील कर रहा हूँ तो मेरा पैच हल्का हल्का आगे से यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा जो है वो उतरना शुरू हो रहा है। तो ये भी अटक सकता है, बट अभी तक तो ये जो पैच है वो बिल्कुल भी नहीं अटका। सो हमने कैप दोबारा पहन ली। नॉर्मली ठंड लग रही है, अब हम कैप को उतारते हैं तो यूजुअली हम या तो ऐसे उतारते हैं एंड नहीं तो हम इसको जो पकड़ते हैं हम इसको ऐसे उतारते हैं। तो इसमें कोई भी इशू नहीं आ रहा। बाकी आपके बाल ख़राब हो जाते हैं तो आप ऐसे ऐसे करके अपना जो हेयर स्टाइल है उसको तरीके से सेट कर सकते हो। ये चीज़ आप क्लिप वाला जो सिस्टम है उसमें नहीं कर सकते हो, मैं ये चीज़ पहले ही बता रहा हूँ। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप पैच क्लिप वाले पे लेके जाना चाहते हो, क्लिप वाले से लगाना चाहते हो कि मैं रोज़ उतार लूँ रोज़ चढ़ा लूँ, तो आई सजेस्ट यू गो फॉर द नॉर्मल डबल टेप वन। क्लिप वन पे ना जाएं आप क्योंकि क्लिप जिन बालों के साथ अटकता है ना एक्चुअल में वो जब जोर पड़ता है तो वो उन बालों को भी ख़राब कर देता है, वो एरिया भी ख़राब कर देता है, वहाँ से भी आपके एक्चुअल में जो बाल हैं वो जाने शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़, आप ऐसे फ्रीली अपना हाथ जो है वो क्लिप वाले में नहीं मार सकते। तो इस चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखें कि आप क्लिप वाला सिस्टम ना लगवाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आपको हेयर स्टाइल्स करने हैं, आपको ऐसे हाथ मारना है तो यार उसमें आप बाउंड हो जाते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। सो अब बारी आती है इसको उतारने की। इसको उतारते हैं, देखते हैं क्या हमें अटकता है क्योंकि ये मेरे को थोड़ा सा टाइट है। तो आंखों पे दबा, सर पे दबा, पीछे से मैंने पीछे से इसको इस तरीके से उतारा, ठीक है। तो ये चिपक के ना ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ तो 3-4 इंची का गैप जो है मैंने यहाँ से इसको छोड़ दिया। सो यहाँ से मैं खींचता हुआ आया, आगे से वैसे ही या ऊपर हो गया तो ये वैसे ही अटका नहीं। तो ये कहीं पे भी हमारा जो है स्वेटर वो आपका नहीं अटका। सो हुडी हमने पहन ली, सब कुछ कर लिया, तो भाई ये तो चीज़ हमारी सबसे बेस्ट रही कि ये कहीं पे भी नहीं अटका। इससे ज़्यादा टाइट कुछ नहीं हो सकता। अब बेसिक चीज़ आ जाती है, बेसिक होता है हमारा कैप। सो बेसिकली कैप पहनने पे क्या आपको प्रॉब्लम आती है? तो अभी तो ये कैप का पोजीशन मेरा वो हो रखा है, जब मेरे बाल कम थे तो क्या मेरे को ये कैप का पोजीशन आएगा। मैंने पूरा टाइटली वाला करा है, आप देख सकते हो बहुत मुश्किल से जो कैप है वो हिल रही है, ढीली नहीं है।
आसानी से उतर भी नहीं रही। सो कैप हमने पहन लिया है, कैप पे उतारते हुए क्या हमें कहीं अटकता है? तो यूजुअली क्या होता है, हम कभी भी पीछे से कैप नहीं उतारते, हम हमेशा आगे की तरफ से कैप उतारते हैं। टाइट हो जा भाई। ओके। सो पहनते हुए आप ऐसे पकड़ रहे हैं, आप ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे पहनेंगे। या तो ये तरीका है, नहीं तो आपके पास दूसरा तरीका होता है। यूजुअली लोग ऐसे पकड़ते हैं और पीछे से फिर उसको ऐसे करके नीचे कर देते हैं। तो जब भी आप पहन रहे हो बेसिकली वो पैच को और दबा रहा है, तो उतरने के चांसेस तो वैसे नहीं है। सिर्फ उतरने के चांसेस तब होंगे जब आप कैप को उतारेंगे। सो अगर मैं फ्रीली कैप को ऐसे उतार रहा हूँ तो मुझे एज सच कोई भी कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि यार मेरे बाल कहीं से खिंच रहे हैं या कहीं पे मेरा पैच जो है वो उतर सकता है। सो यहाँ से भी अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करूँ तो मेरा पैच पीछे से भी कहीं नहीं अटक रहा, और अगर मैं ऐसे इसको उतार दूं तो मेरा पैच यहाँ से भी बिल्कुल कहीं पे भी नहीं अटक रहा। तो काफ़ी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन जो था कि भाई आपका पैच आसानी से उतर सकता है या आसानी से उतर जाएगा, या कहीं उनके मन में डाउट हो कि यार कहीं हमारा गंजापन ऐसे ना दिख जाए। तो यार इतनी जल्दी आसानी से नहीं हो सकता। सो अब बात आती है हेलमेट्स की। सो बेसिकली आई हैव टू टाइप्स ऑफ हेलमेट्स। मैंने यहाँ पे दो तरीके के हेलमेट रखे हैं। एक हेलमेट है मेरा एरो का, जो कि आपको पता है आई यूजुअली राइड सुपर बाइक्स, या तो मैं अपनी KTM भी चलाता हूँ, तो शी इज़ ऑल्सो रियली फास्ट मोटरसाइकिल। और ये नहीं कह सकते कि भाई वो आस्ता चलती है। मैंने उस बाइक को ऑलमोस्ट 178 तक टच करा है, तो 178 इज़ अ वेरी हाई नंबर। तो हमें टाइट हेलमेट्स चाहिए होते हैं। टाइट हेलमेट्स बेसिकली कि आप हाई स्पीड पे चल रहे हो तो आपका हेलमेट हिलना नहीं चाहिए। बाई चांस आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो हेलमेट आसानी से ऐसे उतरे ना गिरते हुए कि यार पता चले हेलमेट उतर गया और आपका सर पूरा का पूरा नंगा हो गया। तो इसलिए हेलमेट्स पहनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने बेसिकली दो तरीके के हेलमेट रखे हैं। एक ये नॉर्मल हेलमेट है जो कि नॉर्मल आम इंसान यूज़ करता है। दिस इज़ लाइक थोड़ा हल्का वाला हेलमेट, एंड मतलब ढीला रहता है ये, तो प्रॉब्लम नहीं आती एंड आप फ्रीली करते हो। तो ये नॉर्मल, जो एक नॉर्मल आप जैसे इंसान होंगे जो नॉर्मल राइड करते हैं, तो वो एक ढीला हल्का हेलमेट ही यूज़ करेंगे। मतलब हल्का मतलब लाइट वेट एंड ढीला थोड़ा सा रहे, उनको टाइट हेलमेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड मैंने दूसरा हेलमेट जो है वो एरो का जो अपना है वो टाइट रखा हुआ है। तो मैं आपको दोनों पहन के दिखाने वाला हूँ कि क्या किसी चीज़ में हेलमेट पहनने की वजह से बाल अटकते हैं, क्या कुछ होता है। तो बेसिकली आप कभी भी हेलमेट जब पहनते हैं ना, तो डायरेक्टली मत पहनो। एक चीज़ हमेशा याद रखना, चाहे आपके नेचुरल हेयर हैं या नहीं है, चाहे आपने ट्रांसप्लांट कराया नहीं कराया, चाहे आपके बाल ओरिजिनल हैं या नहीं है, या आप पैच लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। दूसरी चीज़, अगर आप ये रखते हो ना, जैसे ढीला हेलमेट होगा, हेलमेट ऐसे 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 हिलेगा तो वो बालों को आपको जोर देगा। हमेशा ये चीज़ याद रखना, अगर आप कर रहे हो तो बाल टूटेंगे ज़रूर, क्योंकि अगर हेलमेट हिलेगा वो बालों को खींचेगा, बालों खींचेगा तो ऑब्वियस ही बात है आपके जो बाल हैं वो टूटेंगे। तो क्यों बालों को ख़राब करना। तो व्हाट आई सजेस्ट इज, ये यूजुअली ऐसे कपड़ा सा आता है, या तो बैलाक्लावा आता है, या ऐसा ऐसा कपड़ा आता है। मैं यूजुअली ये जो ऐसा कपड़ा है वो यूज़ करता हूँ। इट्स लाइक अ पाइप थिंग, और ये स्ट्रेचेबल होता है। ये आपको ज़्यादातर किसी भी गुरुद्वारे के यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो सरदार जीज होते हैं वो यूजुअली अपना अगर पगड़ी नहीं बांध रहे, पटका नहीं बांध रहे, तो वो यूजुअली ऐसा ही कपड़ा बांध लेते हैं, एंड इट इज़ एक्चुअली प्रिटी नाइस। अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। तो हम इसको पहन लेते हैं ऐसे सर के ऊपर, और इससे क्या होता है, एक तो पहली चीज़ हमारे बाल बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बारी इसके साथ पहन के भी दिखाने वाला हूँ और इसके बगैर भी पहन के दिखाने वाला हूँ हेलमेट को, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए। बाकी आई वुड सजेस्ट कि आप ये चीज़ इसको ज़रूर पहने, क्योंकि गर्मियों में अगर आपको पसीना आ रहा है या कुछ हो रहा है तो ये साथ में पसीना भी सोख लेता है। तो अगले दिन आपने इसको वॉश कर लिया, सुखा लिया, देन अगेन 50 रुपये का कपड़ा है यार, 50 40 50 रुपये का कपड़ा आ जाता है। और मेरे हिसाब से आप 2 3 रख सकते हैं। हफ्ते में 2 बार ही आपने पहना, देन उसको वॉश पे डाल दिया। तो हम ट्राई करने जा रहे हैं अपना ये सील बर्ड वाला हेलमेट, जो मैंने आपको बोला ढीला है। वैसे ढीला तो ये भी नहीं है, बट इट्स नाइस। और अगर देखूं तो ढीला तो वैसे सही में ये भी नहीं है। तो हेलमेट मैंने पहन लिया, हेलमेट मैंने कर लिया बंद। तो काफ़ी लोगों को मन में डाउट ये रहता है कि यार हेलमेट पहन के अगर हेलमेट उतारते हुए कहीं हमारे जो बाल हैं वो साथ में उतर जाएं। तो मैंने आपको ये चीज़ बोल दी कि गम और अगर आप टेप दोनों चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो वैसे ही भूल जाओ कि कुछ होने वाला है। टेप वाले के ऊपर जल्दी वीडियो पूरी आएगी, क्योंकि मैं भी अब सोच रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ टेप पे रहा जाए, क्योंकि घर पे ही हम उसको सर्विस कर सकते हैं, घर पे चेंज कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है उसके अंदर। एंड खुद मैं आराम से, मेरे को लगता है मैं चिपका लूँगा। सो हेलमेट हमने पहना, हेलमेट जब बारी है उतारने की, आपने हेलमेट पकड़ा, आपने हेलमेट उतारा। मैंने कहा जैसे कपड़ा लगा हुआ है तो वैसे ही आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कपड़े के साथ वैसे ही आपका पैच कहीं नहीं जाने वाला। दूसरी चीज़, अब आपने कपड़ा भी उतार दिया, अब मेन चीज़ आ जाती है भाई, आपके बाल तो पूरे के पूरे बैठ गए। अब क्या करें भाई, बालों को कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ऐसे 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 करना है। आपकी वॉल्यूम इतनी है, आपकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि आप जैसे मर्जी बालों को सेट करना चाहें वैसे जो आपके बाल हैं वो सेट हो जाएंगे, जैसे मर्जी जैसे मर्जी। खड़ा करना है खड़ा कर लो बालों को,
आगे से साइड ऐसे करना है, साइड करना है, साइड कर लो, जैसे मर्जी आप करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। सो अब कपड़ा अब लोग नहीं यूज़ करेंगे या जिनको नहीं पता, सो डायरेक्ट एक बार ही हेलमेट पहन के देख लेते हैं। सो डायरेक्ट बात आई, डायरेक्ट मैंने हेलमेट पहन लिया, अब डायरेक्ट मैं उतारूंगा मैं ऐसे करके मैंने इसको उतारा। आपके सामने पैच मेरा कहीं से भी कोई भी हिस्सा जो है वो नहीं उतर रहा। सो ये जो डाउट था मेरे हिसाब से लोगों के मन में कि यार हम हेलमेट कैसे पहनेंगे या कुछ होगा, तो मेरे हिसाब से ये जो डाउट है वो भी शायद आपका पूरा जो है वो क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं टाइट हेलमेट की। सो दिस इज़ माई मोटो व्लॉगिंग हेलमेट। मेरा ऊपर कैमरा लगता है, मेरा यहाँ कैमरा लगता है, तो अंदर इसके ब्लूटूथ वगैरह सारा कुछ लगा है, बहुत सारी वायर्स निकल रही हैं, आप यहाँ पे भी देखोगे तो अलग से चीज़ें लिखी हुई हैं। सो इसको भी मैं वैसे बगैर कपड़े के पहनने वाला हूँ, क्योंकि कपड़ा पहन के मैंने आपको दिखा दिया, कपड़ा पहन लिया आपने तो फिर तो समझ लो आपका कहीं पे कुछ जाने भी नहीं वाला। सो बेसिकली अब हम इसको पहनने लगे बिना कपड़े के, एंड दिस इज़ रियली टाइट, बहुत टाइट है, ये मुश्किल से अंदर जाता है। सो ये बिल्कुल स्नग फिट है, ये हल्का सा ऐसे भी नहीं हिलता, मतलब अगर मैं इसको चला रहा हूँ जैसे मर्जी कर लूँ, ये हेलमेट कहीं पे भी नहीं जाने वाला। सो आपने देखा मैंने बहुत मुश्किल से इस हेलमेट को पहना, और बहुत टाइटली ये हेलमेट जाता है, बिकॉज सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, और ये करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको भी एक बार उतार के देख लेते हैं कि क्या हमें कोई प्रॉब्लम आती है। ओके भाई, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने इस हेलमेट को बगैर अपने कपड़े के पहना है, एंड टू बी रियली ऑनेस्ट बहुत टाइट फील हुआ मुझे उतारते हुए, बहुत ज़्यादा टाइट फील हुआ, यहाँ से खिंचता हुआ आया, बट पैच तक जब तक वो पहुँचा, ऊपर तक जब तक वो पहुँचा तब तक वो हेलमेट उतर चुका था। बेसिकली यहाँ से आपका हिस्सा साइड से वाइड होता है और आपका पैच लगा है ऊपर, तो वो चीज़ का प्रॉब्लम नहीं रहता। बाकी अगर आप कपड़ा पहन लो तो बहुत ही ज़्यादा आसान रहता है, आप टाइट हेलमेट पहन लो, जो मर्जी कर लो। सो काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो गई। आई होप मैंने आपको जो चीज़ें हैं वो तरीके से समझाई हूँ, आपको समझ आ गया हो कि क्या है क्या नहीं है, और आपको अगर आप पैच लगाते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली। आई होप जो डाउट्स हैं, जो सारे क्वेश्चंस थे आपके दिमाग में, वो सारे के सारे क्लियर हो गए हों। बाकी अगर आपके दिमाग में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं ऐसे जो आपको लगता है कि यार नहीं विवेक ने कवर नहीं करा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड देन हम या तो ट्राई करेंगे वो सारे क्वेश्चंस को एक प्रॉपर वीडियो में शूट करने का, नहीं तो अगर ज़्यादा कुछ ऐसा क्वेश्चंस मेजर नहीं आए तो यार उनको फिर नीचे ही आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। सो आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें कुछ ऐसे ही मज़ेदार एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। सो टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, एंड जल्दी ही एक प्रॉपर वीडियो आएगी कि घर पे कैसे करना है, कैसे होता है, क्योंकि मैं प्रॉपरली अब सिर्फ और सिर्फ टेपिंग पे जा रहा हूँ, गमिंग में हटा दूंगा, क्योंकि सही मायने में बोलूँ आपका गमिंग लग जाता है, आप एक महीने के लिए टेंशन फ्री तो हो जाते हो, बट पूरा बंद है वो एरिया, पूरा का पूरा बंद हो जाता है, एंड प्रॉपरली वॉश करना, ऑयलिंग कर नहीं सकते। तो अगर मैं पैच खुद ही घर पे लगा सकता हूँ, जैसे टेप लगा के खुद ही घर पे लगाया और वो सब करा, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर 4-5 दिन के बाद मेरी टेप उतर रही है तो मैं एटलीस्ट उसमें फिर ऑयलिंग कर लूँगा, मैं उसको तरीके से उतार के हेड वॉश कर लूँगा, तरीके से अपना हेड साफ़ कर लूँगा, और साथ में उस जो जो भी हमारी गम है, जो हम वॉकर टेप की गम लगाते हैं, अगर उसके कोई साइड इफेक्ट्स होंगे तो वो साइड इफेक्ट्स भी बिल्कुल नहीं रहेंगे। सिर्फ डबल टेप है, नॉर्मल है, जब मर्जी चाहे आप एक दिन चाहे लगा के अगले दिन उतार दो उसको, वो आपके ऊपर है, आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो देखते हैं उसकी क्या लाइफ रहती है, कितने दिन वो टिकता है, कितनी वॉशेस वो झेल पाता है, एंड क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जल्द वो वाली वीडियो भी हमारी जो चैनल है उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी यार 1100+ वीडियोज़ हो चुकी हैं चैनल के ऊपर, तो यार बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, बहुत सारी अलग अलग वीडियोज़ दिए हैं चैनल पे, तो जाके ज़रूर देखो, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे, अलग अलग तरीके के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, फूड व्लॉग, ट्रैवल व्लॉग्स, मार्केट व्लॉग्स, व्लॉगिंग, लाइफस्टाइल व्लॉगिंग, बहुत सारे अलग अलग तरीके के मैंने वीडियोस जो हैं वो चैनल पे दिए हैं, आप लोगों का मनोरंजन होने वाला है बहुत ही अच्छे तरीके से। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।